सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान में अब अपना ज़मीन तलाशने के लिए पहुंची है और ओपी राजभर जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी के अलायंस ये पार्टी है जो लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से अपनी सरकार में भागीदारी निभा रही है। हमारे साथ राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुभाष चंद्र यादव जी वो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, उनसे जानते हैं कि राजस्थान में वो आने वाले वक्त में इस पार्टी की रीति नीति को किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो राजस्थान की जनता के सामने उतरेंगे। पहले तो बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पॉलिटिकल पंचायत का भी। किस तरह से देखते हैं भारतीय सुहेलदेव पार्टी जो आपकी है, किस तरह से राजस्थान में एक एंट्री करने वाली है, किस तरह से आपको जिम्मेदारी ओपी राजभर जी ने दी है, जो आप अलायंस में हो बीजेपी में, किस तरह की रोड मैप आपका है? देखिए, पहले तो मैं करेक्ट करूं थोड़ा सा कि हमारी पार्टी का जो नाम है आज आपके लिए थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि बोलने में तकलीफ़ हो रही है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि राजस्थान के लिए ही नई नहीं है, आप लोगों के लिए भी नई है। तो हमारी पार्टी का पूरा नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और जहाँ तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की रणनीति का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, तो रणनीति को रणनीति ही रहने दीजिए, मुद्दों की बात करिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान में क्या करने के लिए आई, क्या करना चाहती है, वो सवाल पूछिए तो बेहतर रहेगा, रणनीति मत पूछिए। रणनीति पे हम आ रहे हैं कि आगे क्या रणनीति रहेगी, मुद्दों को, जो जनता के जो मुद्दे हैं उनको आप किस तरह से टच कर पाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप अलायंस में भी हो, तो ऐसे में जनता के जो मुद्दे हैं उनको कैसे उठा पाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम अलायंस में हैं, लेकिन मुद्दों की जब राजनीति होगी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुद्दों की राजनीति करेगी, न कि एनडीए के साथ में है तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी के साथ में चलेगी, उसकी करने के साथ में चलेगी, ऐसा नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मुद्दों की राजनीति करने के लिए राजस्थान के अंदर आई है। तो राजस्थान के अंदर से तमाम कई मुद्दे हैं, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं, स्वास्थ्य मुद्दा है यहाँ पे, शिक्षा मुद्दा है यहाँ पे, पानी की समस्या यहाँ पे मुद्दा है। राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा आर्थिक रूप से राजस्थान भले ही मजबूत है, सक्षम है, लेकिन आज भी राजस्थान के कई ऐसे युवा हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे कई और भी मुद्दे हैं। ये मुख्य रूप से 3-4 मुद्दे हैं जिनको लेकर राजस्थान की जनता के बीच में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओमप्रकाश राजभर जी के विचारों को लेकर जाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी नीतियों को लेकर राजस्थान की जनता तक जाएगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर राजस्थान की जनता तक पहुँचने का हम लोग हर संभव प्रयास करने वाले हैं। एक ऐसा नया क्या लेके आओगे आप? आपने जैसे कल मीडिया के सामने बात की, मध्य प्रदेश की एक बात करते हैं, तीसरी पार्टी की बात करते हैं। राजस्थान में कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे चेहरे थे जो तीसरी पार्टी लेके आए, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाए। जब बीएसपी हो, हनुमान बेनीवाल हो, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा हो, ऐसे तमाम लोग थे। प्रहलाद गुंजल भी तीसरी पार्टी की, उन्होंने भी पैरवी की थी, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। आपकी किस तरह से आने वाले वक्त में राजस्थान अपने पैर जमा पाएगी? देखिए, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की जनता है ना, वो भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से उब चुकी है। हम गठबंधन में, इसका मतलब ये नहीं कि हम झूठ बोलें। हम राजस्थान की जनता का जो जनमानस है, जो उनकी भावना है, उसको हमने पढ़ा है। उसके अंदर कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को समझ में आता है कि हम कहीं ना कहीं पिस रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ये जो 2 पार्ट है ना चक्की के, कांग्रेस और बीजेपी, ये 2 चक्की के पार्टों के बीच में राजस्थान की जनता पिसने का कार्य कर रही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो बाकी जो पार्टियां आई उसी पार्टी के धर्रे पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलने का कार्य करेगी। जैसा आपने हनुमान बेनीवाल जी का जिक्र किया, किरोड़ीलाल मीणा जी का जिक्र किया और भी 2-4 ऐसे चेहरों का जिक्र किया, लेकिन आपने गौर नहीं किया। जिस बेनीवाल जी की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक जाटों का नेता बनने का प्रयास करते हैं कि मैं जाटों का नेता हूँ। क्या राजस्थान का पूरा जाट उनको अपना नेता मानता है? नहीं मानता। वो नागौर से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि नागौर के अंदर ही तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि क्या राजस्थान के अंदर और जिले नहीं है? राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो 41 जिले हैं, 200 विधानसभा है, 25 लोकसभा है। आप नागौर से बाहर निकलिए ना। लेकिन जो नेता नागौर से बाहर नहीं निकलना चाहता, जो नेता आपने जिनकी जो आरएलडी वगैरह की बात कर दी, किरोड़ीलाल मीणा जी की बात कर दी, ये लोग कहीं ना कहीं अपने जिले, अपनी विधानसभा और अपनी लोकसभा तक ही सीमित हैं। ये जनता के बीच में तीसरा जो विकल्प बनने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से बीएसपी जो मैं उसी पे आ रहा था। आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, उस पे आ रहा था। लेकिन मैं पहले बाकी पार्टियों का जिक्र कर लूँ तो ये कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प बनने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक जिले तक सीमित करके रखा था, कुछ ने अपने को लोकसभा तक सीमित करके रखा था और किसी ने तो अपने को विधानसभा तक ही सीमित करके रखा था। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात आप कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है। सुश्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं।
और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे पता, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि राजस्थान में भी एक समय उनके 6 या 7 विधायक थे। वो अलग विषय कि कांग्रेस की सरकार ने उनको तोड़ लिया था। अब तोड़ क्यों लिया था, वो चले क्यों गए थे, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सबका अलग अलग विषय रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इसलिए तोड़ लिए गए थे क्योंकि वो टिकट बिके थे। हर पार्टियाँ टिकट बेचती है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बिल्कुल अलग है। बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया होगा जो पैसे से बिके होंगे। तो जो पार्टियों के टिकट पैसे से बिक गए तो जाहिर सी बात उनके विधायक भी तो जीतने के बाद बिकेंगे ना। तो तीसरा विकल्प बनकर नहीं आए थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए आए थे। इसीलिए वो राजस्थान की जनता के बीच में तीसरा विकल्प नहीं बन पाए। जहाँ तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी स्पष्ट कर दिया था, हम विधायक बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ के लोगों को विधायक बनाने आए हैं। हम सांसद बनने नहीं आए, यहाँ के लोगों को सांसद बनाने आए, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आए। जो राजस्थान के जो मेन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने के लिए आए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, शुरुआत से हमने बोला हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। आपने एक सवाल और किया, मरु प्रदेश की आपने जो मांग की थी, मरु प्रदेश, ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कोई मांग नहीं है। ये मरु प्रदेश, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, ये जो पूरी बेल्ट पड़ जाती है, ये कहीं ना कहीं वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा एक जो अलग राज्य बने इन सब जिलों को गठित करके। कारण क्या है कि उन जिलों के अंदर कहीं ना कहीं कई जो संपदाएं, जो खनिज संपदाएं, उनका वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का भंडार है, लेकिन उन खनिज संपदाओं का दोहन किया जा रहा है। परंतु दोहन करने के पश्चात वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके विकास के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से काफ़ी छोटा दल है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट परसेंटेज के दृष्टिकोण से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस से बहुत बड़ी पार्टी है। उनके 4 विधायक हैं, हमारे 7 विधायक हैं। उनके विधान परिषद के अंदर कोई विधायक नहीं है, हमारे विधान परिषद के अंदर हमारा एक विधायक है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं टिकती, तो कांग्रेस की बात करना तो बेमानी है। और कन्हैया कुमार की जो आप बात कर रहे हो कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो व्यक्ति पूरी तरीके से एक दगा हुआ कारतूस है। पहले जेएनयू के अंदर जाके उसने आतंकी गुट को सपोर्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जाके उसने चुनाव लड़ा, उसके बाद में पार्टी को बदल के फिर वो कांग्रेस के अंदर आ गया। तो पहले वो अपना ठिकाना तो तय करे कि वो जाएगा कहाँ। जेएनयू से कम्युनिस्ट में, कम्युनिस्ट से फिर कांग्रेस में, आने वाले समय में कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो कन्हैया कुमार की बात ना करो तो बेवकूफ़ी है। तो ये थे हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राजस्थान के प्रभारी हैं। राजस्थान में पार्टी ने यहाँ पर कदम रख दिया है। आने वाले वक्त में वो जनता के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी को खड़ा करेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में जनता के मुद्दों पर किस तरह से पार्टी अपनी बात रखती है। और आने वाले वक्त में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, और बिहार में जो चुनाव है कहीं ना कहीं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब इंडिया अलायंस में वो हैं, तो किस तरह से वो गठबंधन उनको सीटें देती है उस पर वो बात करेंगे और ये बड़े नेता बात करेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।